हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अब इस रूम का स्टार्ट होने वाला है डेकोरेशन, रेनोवेशन, क्या बोलते हैं उसको, इंटीरियर है ना, वो अब स्टार्ट होने वाला है इस रूम का। तो मैंने कहा चलो, बाहर मेरी बेबी सो रही है, आराम से इत्मीनान से सो रही है, तो मैं उसे डिस्टर्ब ना करते हुए अपने बेडरूम में बैठ के मैं अच्छे से, क्योंकि मैं हमेशा से यहीं पे वीडियो रिकॉर्ड करती थी, आज फिर मुझे वो ताज़े हो गई यादें पुरानी यादें कि मैं यहीं बैठ के मैं वीडियोस करती थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन, थैंक यू सो मच। 10,000 के हमारी फैमिली हो गई है। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिन जिन लोगों की लाइफ बदली और जिन्होंने स्टोरी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज सेंड की है, लोगों को इंस्पायर किया है थ्रू माय चैनल, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज, थैंक यू। तो सबसे पहले ना मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज अपनी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी से, और बाकी जो है एक दूसरी जो सब्सक्राइबर है उनकी जो 2 मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी आई हैं उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। अब सक्सेस स्टोरी, मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी जो होती है वो मैं क्यों लोगों को बताती हूँ, क्यों मैं सक्सेस स्टोरीज इतना प्रमोट करती हूँ अपने चैनल पे, बिकॉज मैं अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो आप सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, यही चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अब जब से मैं माँ बनी हूँ, मतलब मेरा जो मदरहुड जर्नी स्टार्ट हुआ है, मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम टाइम लोग अपने फेलियर्स एज ए मदर, जो कि नहीं होना चाहिए, वो गिल्ट आपको अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को साथ जब भी कोई नया मॉम बनता है तो उसके साथ लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग हैं वो अपने फेलियर्स मुझसे शेयर करते हैं ताकि मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकूं। एंड आई एम सो ग्लैड कि लोग इतने कंसर्न है, इतना केयर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जब आप ये चीज़ करते हो ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सक्सेस स्टोरी आपकी सुनाओ, है ना, आप अपने फेलियर स्टोरीज ही सुनाओगे। इसीलिए मैं प्रमोट करती हूँ कि सक्सेस स्टोरी जितनी आप सुन सको उतनी आप सुनो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, वो रीज़न ढूंढता है कि क्यों ये चीज़ है, क्यों मैं सच मानूँ इस चीज़ को। तो सबकॉन्शियस माइंड को जब हम ट्रिक करना चाहते हैं ना, तो हम कई रीजंस देते हैं उसको ताकि वो उस चीज़ को सच मान ले, और जिस मोमेंट पे वो सच मान लेता है उस मोमेंट पे क्या होता है, मिरेकल्स, मैजिक, मैनिफेस्टेशंस होते हैं। और ये जो सक्सेस स्टोरीज होती है ना, ये सक्सेस स्टोरीज सुनने के बाद सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जाती है और वो चीज़ को वो जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, समझे। तो इसीलिए कभी भी किसी के भी साथ, आप मदरहुड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इन जनरल मैं आपको बोलूँ, ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने अपना मतलब एज ए मॉम जो थी, न्यू मॉम वो बनी थी, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, गलतियाँ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपने साथ, मेरे साथ वो सारी चीज़ें शेयर की। लेकिन मैं वही सोच रही थी, ऑब्वियसली मैं मेरे दिमाग में कुछ और चलता रहता है जब ऐसी चीज़ें चलती है, मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ ये सब चीज़ें। तो मैं यही सोच रही थी कि लोग अपनी फेलियर्स को डिस्कस करते हैं और फिर बोलते हैं यार मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो रीज़न यही है क्योंकि आप सिर्फ उसी के साथ स्टक हो, अपने फेलियर्स के साथ। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करोगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स क्या करेगा, आपके लिए और सक्सेस लाएगा और आप स्टोरीज सुना सकते हो लोगों को। लेकिन आप फेलियर के बारे में बात करते हो, आप अपनी गलतियों के बारे में बात करते हो, आप लोगों की गलतियों के बारे में बात करते हो, तो यूनिवर्स भी आपको बहाने देता है कि अरे आप और बात करो। क्योंकि यूनिवर्स के यूनिवर्सल वर्ल्ड में नो करके नो शब्द है ही नहीं। सब चीज़ को यूनिवर्स को लगता है अच्छा उसे ये चाहिए, ऐसा उसे ये चाहिए। जो भी आप फील कर रहे हो अभी फिलहाल में, यूनिवर्स आपको वही चीज़ दे रहा है। अगर आपके वाइब्रेशंस हाई हो रहे हैं मेरे वीडियोस देखकर, तो यूनिवर्स आपके हाई वाइब्रेशंस को हाँ कह रहा है। वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ये चाहिए, ओके, तो मैंने हाई वाइब्रेशनल चीज़ें तुम्हारे लिए लाऊंगा। तुम अभी खुश फील कर रही हो, तुम अभी एक्साइटेड फील कर रही हो, तुम अभी पीसफुल फील कर रही हो, तो तुम्हारे लिए ये एक्सपीरियंसेस मैं लाऊंगा। लेकिन अगर मेरे वीडियोस देखकर या कोई और वीडियोस देखकर आपको लग रहा है कि यार क्या फीलिंग आ रही है अंदर से, आपको चिढ़ आ रही है, गुस्सा, जैसे हम लोग न्यूज़ देखते हैं, राइट, न्यूज़ देखते हैं तो हमें चिढ़ आती है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्यों ऐसा हो रहा है, हर जगह फियर हमें फील होता है, हमें एंगर फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है, इरिटेशन फील होता है। लोग शेयर मार्केट्स में पैसा लगाते हैं और पता नहीं वो स्टॉक मार्केट्स के शायद वो चलता रहता है। देखो मैंने भी 444 देख लिया समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ। क्योंकि मैं पता है सुबह रात में भी जब मैं बेबी के लिए उठती हूँ ना, मैं 111 देखती हूँ, 444 देखती हूँ, पता नहीं कैसे।
333 देखती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी भी मैंने क्या किया, 444 देखा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसीलिए सक्सेस स्टोरी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस तरीके की फीलिंग रखते हो यूनिवर्स उसके लिए तथास्तु बोलता है ना। एक बहुत अच्छे मेरे जानने में तो नहीं है, लेकिन एक बार मुझे मुलाकात करने का मौका मिला था, एंड उनकी ये बात ना, पता है, वो एक मुलाकात में मेरे दिमाग में फिट हो गई। होता है, कोई इंसान आपसे मिलता है और वो कुछ एक बात बोल देता है ना, वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप जो बोलोगे भगवान उस पे तथास्तु बोल रहा है, इसीलिए सोच समझ के बोले, ठीक है। तो सोच समझ के बोलने से पहले मैं आज ये जो वीडियो है वो डेडिकेट करने वाली हूँ उषा जडोन, आई थिंक जडून और जडोन ऐसे कुछ है। तो आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस वीडियो फॉर हर, क्योंकि वो अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर कर चुकी है 20 मार्च को और आज सुबह। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों भी सक्सेस स्टोरी उनके लिए जो बनाई रही हूँ ये वीडियो, तो उन्हीं को डेडिकेट करूँ। बाय द वे हम लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर्स को लिस्ट को पार कर लिया है, हम 10,000 की फैमिली बन गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं सो पॉजिटिवली। साथ ही साथ उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जैसे कि उषा है, जानवी है, संजुक्ता मैम है, माधवी है, और मुझे नाम याद नहीं आ रहे, देखो एकदम से, प्रियंका है, आई प्रियंका करके एक है, उन्होंने भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, वो है, ईरम है। दीज पीपल आर सो पावरफुल। मतलब पता नहीं उन्हें पता है कि नहीं पता है, और मैं इस वीडियो के थ्रू उनसे कह रही हूँ कि वो लोग इतने पावरफुल है, उनकी वाइब्रेशन खुद इतनी हाई है कि जब कभी भी मैं देखती हूँ ना, वो कमेंट कर रहे होते किसी ना किसी के नीचे, लोगों को बता रहे होते कि आप ये करो, आप वो करो। इतनी पावरफुली वो और इतने ब्यूटीफुली वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वाओ, मैं ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड हूँ। और सारे ही लोग, ऐसा नहीं कि बस ये 4-5 लोग हैं, क्योंकि मैं मोस्टली उन्हीं से इंटरेक्शन में मतलब देखती हूँ कमेंट्स में। अगर आप भी लिस्ट में आना चाहते हो ना, तो ज़्यादा इंटरेक्ट करो लोगों से। अपने इमोशंस को अगर आप दूसरे को गाइड करोगे ना, अच्छा बोलोगे, तो वही चीज़ें आप भी अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों जैसे बन जाओ। मैं खुद भी इन लोगों जैसे बनना चाहती हूँ, ओके, सिर्फ पॉजिटिवली। हाँ मेरे भी तरह अगर बनना है ना, सिर्फ पॉजिटिवली बने, ओके। तो उषा जडौन की जो है सक्सेस स्टोरी हम लोग शेयर करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन स्टोरी उषा जडौन की आई है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ओके। हाय शाइन, मैं भी पहली बार पढ़ने वाली हूँ इसीलिए। हेलो शाइन, दिस इज मी धीरा। अच्छा, उनका नाम धीरा है। हाय धीरा, want to share a story with you. Okay, so nowadays I read the book's title, The Universe Has Your Back. अच्छा, अभी वो कुछ दिनों से एक बुक पढ़ रही है जिसका नाम है द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। तो धीरा, इसके बारे में ना अगर आप समरी बना सकते हो कोई टीचिंग की, तो वो बना के आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको डेडिकेटेड है, तो थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा हो तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ताकि लोग उस चीज़ को पढ़े और उससे कुछ चीज़ सीखे, क्योंकि हर कोई रीडर नहीं होता है, लेकिन हमारा काम है कि हर कोई जो भी अटैच्ड है, जो भी इस 10,000 ग्रुप का मेंबर है, वो कुछ ना कुछ अच्छा सीखे, फिर वो कमेंट सेक्शन के थ्रू ही क्यों ना हो। उसमें ऑथर ने एक कॉन्सेप्ट समझाया है, आस्क फॉर अ साइन टू द यूनिवर्स फॉर क्लियर। उसमें शायद किसी ऑथर जो है उन्होंने कुछ एक कॉन्सेप्ट बताया है, जिनका है कि आप यूनिवर्स से साइन मांगिए। ऑथर आस्क आउल पर्सनली। उन्होंने, जो ऑथर है, उन्होंने उल्लू देखना पूछा था कि मुझे उल्लू अगर दिखेगा तो मैं समझूंगा कि यूनिवर्स आप मुझे साइन दे रहे हैं। एंड यूनिवर्स गिव्स देम साइन दैट यूनिवर्स इज विथ हर। और यूनिवर्स ने यही साइन दिया कि वो उनके साथ है। जब वो उल्लू देखती थी वो खुश हो जाती थी। ये होता है, जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो, देखते हो ना, और आपने वो चीज़ यूनिवर्स से डायरेक्टली बोली होती कि मुझे, अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ दिखाना, या ये चीज़ अगर होने वाली है तो मुझे प्लीज़ साइन देना, तो यूनिवर्स ज़रूर साइन देते हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स गिव्स देम साइन दैट यूनिवर्स इज विथ हर। सो आई थॉट आई ऑल्सो आस्क फॉर अ साइन, एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट साइन, एंड मेरे मन में फर्स्ट थॉट आया बंदर, मंकी, ठीक है। उन्होंने मंकी देखना पसंद किया, और उस टाइम मैं ट्रैवल कर रही थी एंड हाईवे पर थी। देयर इज़ अ वे टू पोरबंदर। जैसे ही मैंने सोचा बंदर, एंड आई सॉ पोरबंदर हाँ, ये होता है, ठीक है, ये भी एक साइन है।
और मैं उतना देख के भी बहुत खुश हुई जब उन्होंने बंदर के बारे में बोला। यूनिवर्स से कहा कि अगर आप मेरे साथ हो तो आप मुझे बंदर दिखाओ। तो जैसे ही उन्होंने बंदर बोला और यूनिवर्स ने सबसे पहली चीज़ दिखाई पोरबंदर, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ कंटिन्यूसली जुड़ा रहता है, आप चाहो ना चाहो, ये रियलिटी है। लेकिन जब आप इस तरीके की साइन मांगते हो ना, यूनिवर्स तुरंत देता है, ये प्रूफ है, ठीक है। हम भले ही रिश्ते तोड़ दे यूनिवर्स से, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ रहा होता है। हम भले ही उन्हें ना सुने, लेकिन यूनिवर्स हमें सुन रहा होता है। तो इसीलिए यूनिवर्स से कनेक्टेड रहे, क्योंकि हर बार जब आप कनेक्टेड होते हो ना, तो आपकी सक्सेस इतनी स्मूथ हो जाती है, आपकी लाइफ इतनी ईजी और एफर्टलेस हो जाती है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। द मोमेंट आई स्टार्टेड कनेक्टिंग मोर, मैं अपने तरफ से कनेक्शन, वो तो कनेक्शन था ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब मैंने अपना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, इतना इनसेपरेबल बना लिया यूनिवर्स के साथ, इतना ज़्यादा स्पेशल बना लिया अपना यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है, मुझे 24 घंटों में से मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ यूनिवर्स 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 और यूनिवर्स से ही मेरी बातें चलती रहती हैं। यूनिवर्स मुझे हर वक्त हर समय पर कोई ना कोई इंट्यूशन भेजते रहते कि तुम ये करो, तुम वो करो। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये कल से मुझे आ रहा था, ये इंट्यूशन मुझे आ रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ माई बेबी और फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली यही चल रहा था कि मुझे वीडियो बनाना है। सो कमिंग बैक टू, इसीलिए बनाना ज़रूरी, क्योंकि अगर आप चाहते हो ना कि मेरे जैसे मेरे मैनिफेस्टेशन इतने फास्ट है, मैं हर दिन एक ना एक मैनिफेस्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने बीके शिवानी का आपको बताया कि जानवी ने मुझे उसका मैंने एक उसमें लिखा था आई अट्रैक्ट बीके शिवानी जी। तो क्या हुआ, मैंने जानवी से बात की, जानवी ने वो व्हाट्सएप लिंक भेजी। व्हाट्सएप लिंक भेजने के बाद की जो स्टोरी मैं आपको बताऊँ, उसके 2-3 दिन बाद मैं बड़ी खुश हुई कि चलो उनका वेबिनार जूम पे जो था वो स्पेशली मैं अटेंड कर सकती हूँ। लेकिन ये हुआ कि बेबी क्राई, मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग, उसको भूख लगी थी और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बीके शिवानी जी को, लेकिन मैंने उनके दर्शन कर लिए, राइट। मैंने उनको देख ज़रूर लिया, उनसे कनेक्ट ज़रूर हो गई, लेकिन कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद मुझे वो डिस्कनेक्ट करना पड़ा, जब लोगों का पर्सनल सेशन चल रहा था बच्चों का, और बच्चों में मैं बड़ी और 2-4 और बड़े लोग थे, ठीक है। बाकी बच्चों में मैं इतना लकी फील कर रही थी कि चलो यार, इवन बच्चों में भी मुझे जगह मिल गई। सो ऐसा हुआ कि मैं 5-10 मिनट में उनकी बातें सुनी मैंने, और फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे मजबूरन जाना पड़ा उस जगह से। फिर भी मैं दिमाग में सोच रही थी यार, और मेरा मेन मकसद पता है क्या था, बीके शिवानी जी से मिलने का या उनका वो वेबिनार अटेंड करने का, क्योंकि वो राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताना चाह रही थी। और राजयोग मेडिटेशन बहुत जगह पे मैंने घिसी पिटी जगह पे मैंने सुना है, हर सेलिब्रिटी राजयोग मेडिटेशन के बारे में बोलता है। तो मुझे जानना था कि ये राजयोग मेडिटेशन होता क्या है। जानवी ने मुझे वो लिंक भेजा था राजयोग मेडिटेशन का, और मैं कर भी रही हूँ वो, आज आई थिंक 8-9 दिन हो गए हैं। लेकिन मुझे फिर भी एक होती है ना कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे उनके थ्रू ही चाहिए। तो वो ऐसा हुआ कि एक जो उनके ग्रुप की मेंबर थी, उनका मैसेज आया, कल मुझे मेल आया, कहने लगी दी मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, आपकी वीडियोस देख रही हूँ, लेकिन उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब मैं उतना पढ़ नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। तो उन्होंने भी यही कहा, प्रतीक्षा नाम है उनका शायद, तो उन्होंने भी ये कहा कि दी मैं पता नहीं क्यों मुझे इतना इंट्यूशन आ रहा था स्ट्रॉन्ग वाला कि मुझे आपको मेल करना ही करना है, और मैंने आपको मेल कर दिया। और मैं बीके शिवानी जी के बारे में आप बात करते हो, और खुद ही वो बोल रही हैं मेल में कि बीके शिवानी जी के बारे में आप बात कर रही थी, और मैं उनके ग्रुप से अटैच्ड हूँ, हम लोग फ्री मेडिटेशन लेते हैं। और मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने यूनिवर्स से बोला था, यूनिवर्स मुझे राजयोग मेडिटेशन सीखना है, लेकिन कैसे सीखूँ, बेबी है, चीज़ें हैं, मैं कैसे क्या कर पाऊँगी लेकिन यूनिवर्स कहता है कि आपको उंगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको ला कर दूँगा। इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, जो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी आपको, और आपको समझ में आएगा कि आपको उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्स खुद लोगों को इस तरीके से अरेंज करता है आपके आसपास कि आप वो चीज़ों को समझ भी नहीं पाओगे और चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इतनी इजी और एफर्टलेस है मैनिफेस्टेशन। तो उन्होंने कहा मुझे, और मैंने कहा यार मैं पता है 2-3 दिन से सोच ही रही थी कि मुझे राजयोग मेडिटेशन सीखना है, तो क्या आप मुझे राजयोग मेडिटेशन के बारे में बता सकती है, क्योंकि आप बीके शिवानी जी के बारे में जानती है, उनसे कनेक्टेड है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का 7 डेज़ का फ्री ऑनलाइन कोर्स होता है मेडिटेशन का, और वो हम लोग करते हैं। जिनको भी करना होगा ना मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं उनसे कह कर
लिंक मंगवा लूँगी और फिर आप लोगों के साथ सेंड कर दूँगी। तो उन्होंने अपनी लिंक तो शेयर की, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं लिंक थ्रू जाके 4 बजे बैठ के मेडिटेशन तो मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मेरा बेबी है और उसका ऐसा रहता है, वो कभी भी शी इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। तो इस वजह से तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, वो कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है मेडिटेशन में। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनसे कहा कि आप कोई ऑडियो लिंक भेज दीजिए, उन्होंने वो भी किया मेरे लिए। सो दिस इज़ हाउ यूनिवर्स ब्रिंग्स थिंग्स फॉर यू। और आपको उठना भी नहीं पड़ा। मैं जानती भी नहीं थी कि प्रतीक्षा नाम की कोई सब्सक्राइबर है, मैं नहीं जानती थी कोई बीके शिवानी जी से इतना कनेक्टेड है, कोई खुद मेडिटेशन ले रहा है और मेरे वीडियोस देख रहा है। मैं नहीं जानती थी ये सब चीज़ें, लेकिन यूनिवर्स से मैंने बोला और यूनिवर्स ने वो चीज़ों को अरेंज करके मुझे दे दी। सो कमिंग बैक टू उषा के सक्सेस स्टोरी पे आते हैं। तो उन्होंने पोरबंदर देखा तुरंत, ठीक है। एंड उसके बाद घर गई और मम्मी ने मुझे आवाज़ दी, जल्दी बाहर आओ, बंदर आया है। और सुनकर जल्दी से गई और बंदर को देखा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने यूनिवर्स से क्लियर साइन मांगा और वो मिला। 1-2 दिन का टाइम लगा, मैंने फेथ रखना और यूनिवर्स ने गाइड किया। लव यू काफ़ी स्टोरी से शेयर करने के लिए, बट पहले इसका जवाब दे दीजिएगा अपने वीडियो के थ्रू। ये जैसे भी ठीक लगे आपको, धीरा है। यस, ये होता है, ये क्लियर साइंस मिलते हैं और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हो, मैंने खुद बोला ना आपको, मैंने बीके शिवानी जी को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन उनके आसपास के लोग आके मुझे बता रहे, एंड मुझे इतना भरोसा है अपने यूनिवर्स पे कि एक दिन मैं उनके साथ बैठ के चाय ज़रूर पीऊँगी, उनसे गपशप लगाऊंगी, उनके राज लूँगी उनके माइंडसेट के, क्योंकि मेरा दिमाग ना बहुत एनालिटिक है, वो जानना चाहता है कि सबके माइंडसेट कैसे होते हैं। मैं उनका माइंडसेट पर्सनली बैठ के मैं सब सीखना चाहती हूँ उनसे, और साथ ही साथ मैं उनके ग्रुप में जाके, ब्रह्म कुमारीज के ग्रुप में जाके एज अ चीफ गेस्ट मैं लोगों को ज्ञान बांटना चाहती हूँ जो मेरे पास है। I'm that excited for all those things, and I know universe will bring that for me. So the next success story जो आज आई हैं उनकी, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। So thank you so much first of all उषा। हेलो शाइन दी, धीरा हियर। काफ़ी दिनों से आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं तो सोचा एक मेल कर देती हूँ। अच्छा, मैंने ना ये इनका ये ओह माय गॉड, उन्होंने लिखा मैनिफेस्ट कोच इन एक्चुअल सब्जेक्ट में डाला। ओह थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहती हूँ आई एम मैनिफेस्टेशन कोच। तो मेरा ये भी सक्सेस स्टोरी मेरी भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम ए मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम द बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम योर फेवरेट मैनिफेस्टेशन कोच। इस तरीके से मैं एफर्मेशन करती हूँ और देखो आज ये हुआ, मैनिफेस्ट लाइफ कोच उन्होंने बना दिया मुझे। वाओ, थैंक यू। ओके, आप ये स्टोरी भी सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ। ओके, तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी आज ये पहली बार पढ़ रही हूँ। सो आई एम धीरा, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2021 में पता चला था, और तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखा करती थी, मींस टेक्निक वीडियोस। ओके, और 1-2 बार ट्राई किया बट कुछ हुआ नहीं, तो मैंने टेक्निक करना बंद किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझने का सोचा। ओके, पर YouTube पर इतने सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस पोस्ट करते हैं और समझाते भी है, पर आई गेस स्टार्टिंग से नहीं, कि आपको पहले ब्लॉकेजेस निकालने होते हैं, खुद अंदर से क्लीन होना होता है, तब जाकर आप न्यू थिंग्स एडॉप्ट कर सकते हैं या कर पाते हैं। तो सब मिक्स हो जाता था, कुछ समझ नहीं आता था। तो मैं एक टीचर मीन्स एक कोच चाहती थी जिससे मैं फेस टू फेस बात कर सकूं। तो मैं सोचा करती थी कि कोई ऐसा मिल जाए तो मुझे राइट पाथ शुरू से समझाए, सब सही से सिखाए। मैं बस यही सोचती थी। देन हमारा एकेडमिक ईयर शुरू हुआ। एक टीचर आई, बेसिकली वो आई तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए थी और पढ़ाते थे, पर बाद में लास्ट के 5-10 मिनट वो ना लाइफ के बारे में, लॉस के बारे में, हीलिंग के बारे में समझाते थे। कोई सुनता नहीं था उनका कोई ये टॉपिक, बट मैंने सुना। तो मैं 1-2 दिन बाद गई उनके पास और बोला, सर क्या आप मुझे ये सब सिखा सकते हैं? देन वो बहुत खुश हुए कि आपको सीखना है तो फॉर श्योर। तब से मैं आज तक उनके साथ
कार्तिक, ओके, प्रैक्टिस करती हूँ, दैट मस्ट बी प्रैक्टिस, मिस टाइप हुआ होगा। तब से मैं आज तक उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ, ओके। और मैं बात ये है, और मेन, अच्छा मैं सॉरी यार, हिंदी इंग्लिश भैया कुछ लोग मैं लिखते हैं, ओके, मैं ऐसे लिखती हूँ ना, इसीलिए। और मेन बात ये है कि पूरे ईयर पढ़ाने की जगह वो बस 1 मंथ के लिए ही रहे, कुछ उनके पर्सनल रीज़न की वजह से कंटिन्यू नहीं किया। तो मैजिक ये था, उनका आना, मुझे मिलना और गाइड करना था, देन 1 मंथ में वापस जाना। फिर मुझे समझ आने लगा, मैं मैनिफेस्ट करने लगी, देन मुझे मिली आपसे रिलेटेड स्टोरी भी है, वो भी शेयर करूंगी सून। थैंक यू फॉर रीडिंग धीरा हियर, थैंक यू धीरा फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी विद अस। और यही होता है, आपको कुछ करना नहीं होता, यूनिवर्स आपके पास ला के देते हैं। So with this note, thank you Dheera, and congratulations to each one of you. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you for becoming part of this YouTube family. Thank you, congratulations. आज सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा ये वक्त, 10,000 लोग हैं हम सब, ये फैमिली और बढ़ती जाए और ग्रो होती जाए, और आई एम श्योर कि ये ग्रो होंगी। ये जो 10,000 है, ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन ही है। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। जितने भी पॉजिटिव सोल है, जो भी 10,000 पॉजिटिव सोल है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली, थैंक यू। और आज ना किसी का बर्थडे है, तो मैं उनको भी विश कर दूँ। मैंने ना उनका नाम लिखा है, मैं उनको फ़ोन करूँगी, लेकिन प्रॉब्लम, अच्छा देखो, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस 10K। और उसके पहले भी इन्होंने मुझे ये भेजा था, जिसमें कि 999, हाँ ये देखो 999 करके मेरा आया था, ये यहाँ दिख रहा है छोटू सा, पता नहीं आप लोगों को दिखे ना दिखे, ओके। यार नाम कहाँ रख दिया मैंने उनका, मैंने किसी का नाम भेजा था, 1 मिनट। अच्छा चलता है दुनिया देखना, मैंने नाम भेजा था यार, ढूंढना पड़ेगा, देखो अब मुझे अब ढूंढना पड़ेगा मुझे उनका नाम। आज उनका बर्थडे है, उन्होंने मुझे मेल भी किया था यार, मैंने लिखा है, पता नहीं कहाँ लिखा है, हाँ सॉरी देखो, जिग्नाशा, उनका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे जिग्नाशा। मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो आज, नहीं तो 1-2 दिन में तो ज़रूर करूँगी। आपका बर्थडे है, डेफिनेटली मुझे विश तो करना ही है। आपने नंबर भी अपना ड्रॉप किया है, तो डेफिनेटली आई कॉल यू। सो विश जिग्नाशा फॉर हर बर्थडे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजिए अपनी, और साथ ही साथ उषा को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन, सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि 10,000 की हमारी फैमिली हो गई है, और ढेर सारे लोग आने बाकी है, ढेर सारे पॉजिटिविटी बढ़नी बाकी है। सो विद दिस नोट आई टेक साइन ऑफ, बाय बाय।